सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम ये कहते हैं हमें समय नहीं मिलता और जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसके लिए हमें धन कमाना पड़ेगा, तो जिम्मेदारियां बढ़ी है, ठीक है, उसको मना नहीं करते। पर जो हमारी जरूरतें हैं वो हमने इतनी अधिक बढ़ा ली है, हमने अपनी आवश्यकताओं को इतना अधिक विस्तार कर लिया है कि हमें अब उन आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना एक एक सेकंड देना पड़ता है, और हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं। बाहर की आवश्यकताओं को हम कम कर सकते, बाहर की जरूरतों को हम कम कर सकते। जो समय हमें अपने लिए देना है हम वहां नहीं देते, उसके लिए हम अपने आप को संसार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा साथ नहीं जाने वाला। कुछ अच्छा जीवन हम जी लेंगे, बढ़िया घर बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, पर वो जो मन की शांति है, मन का सुकून है, वो हम वहां से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब वो मिलेगा नहीं तो पूरा समय उसमें देना ये कहीं से समझदारी तो नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी है, बहुत सारे कर्तव्य हमारे पास हैं और उन्हीं में हमारा समय निकल जाता है, उन सब से हमें अपने आप को थोड़ा हटाना तो पड़ेगा। वरना बाहरी विस्तार तो हो गया, बाहर का विकास तो हो गया, अगर हमने भीतर कुछ न किया तो हमारा जाना फिर एक साधारण जानवर की तरह ही होगा। कई बार मैं सोचता हूँ, विज्ञान में कहा जाता है कि हम सब लाखों साल पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सारी बातें फिजूल लगती है, लेकिन कई बार गहराई से सोचो तो लगता है कहीं बातें सच तो नहीं है, कहीं सच में हम सब बंदर तो नहीं थे। क्योंकि आज हमारे जितने भी रूप रंग कर्तव्य हैं वो सब बंदरों से मिलता जुलता है। आज हम भी छीना झपटी में लगे हैं, किसी के पास कुछ देखा दौड़ के छीन लिया। बंदर यही करते हैं, दो चार के समूह में आए, बिना बताए कुछ भी उठा ले गए, कुछ भी छीन लिए, कहीं से तोड़ लिया। और आप जहां बंदरों की झुंड हो वहां जाके गुजर के देखिए, खाने पीने की वस्तुएं हाथ में लेके आप गुजर जाएं, मजाल है, वो आपका झोला सहित आपको उठा लेगा। जहां दिखा वहां फल छीन लिए, किसी का मोबाइल छीन लिया, चश्मा छीन लिया। वैसी ही कुछ प्रवृत्ति तो हमारी हो गई। किसी का बढ़िया घर देखा, हम घर बनाने की चेष्टा में लग जाते हैं। धन देखा, धन छीनने लग जाते हैं। पद देखा, पद छीनने में लग जाते हैं। और उसी में जो थोड़ा मजबूत होता है वो बंदरों का सरदार बन बैठता है। हम भी अपने बीच एक मजबूत नेता तैयार कर लेते हैं, बंदरों का सरदार ही तो है, जो ऐसा ही कुछ कर रहा है जो बंदर करते हैं। तो कई बार जब हम गहराइयों से सोचते हैं तो लगता है कि सच में कहीं बंदर तो नहीं थे, क्योंकि बाहर की सारी चीजें हमारे पास है, बाहर की व्यवस्थाएं हैं, बाहर से लगता है देखने में कि सभी सत्संगी हैं, सभी पंडित हैं, ज्ञानी हैं, इंसान हैं। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आप एक बंदर के हाथ में तलवार दे दें, तो तलवार तो हाथ में आ गई लेकिन प्रवृत्ति बंदर की ही है। अब वो क्या करेगा समझ सकते हैं। मक्खी बैठी है आपके चेहरे पर और बंदर क्या करेगा, तलवार चलाएगा आपके ऊपर, तो मक्खी तो उड़ जाएगी तलवार, लेकिन चेहरा दो टुकड़ा हो जाएगा। हम वही कर रहे हैं, हमारे हाथों में शास्त्र आ गए, हमारे हाथों में व्यवस्थाएं आ गई, हमारे हाथों में धन आ गया, और लेकिन हमारी प्रवृत्ति बंदर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम वही कर रहे हैं। हम कभी भीतर लौटने की चेष्टा नहीं करते, हम भीतर झांकने की चेष्टा नहीं करते। हमारी आंखें सदैव बाहर देखती है, सदैव दूसरे की वस्तुओं को देखती है, बाहर के रंग रूप को देखती है, और उसे ही हम पकड़ने और समेटने की चेष्टा करते हैं। बाहर नजर जाती भी है तो हम उन तपस्वियों को नहीं देख पाते जिनके भीतर वो तपस्या फलित हुई है। हम उन साधकों को नहीं देख पाते जिनके भीतर की साधना फलित हुई है। हम देखते भी उन्हें ही हैं जो बाहर से सौंदर्य लेकर बैठे हैं, बाहर से धन लेकर बैठे हैं, बाहर से पद लेकर बैठे हैं। हमारा मन वहीं जाता है कि उसके पास सौंदर्य है, हमारे पास भी हो, उसके पास धन है, हमारे पास भी हो, उसके पास पद है, हमारे पास भी हो। हम ये नहीं देखते कि कोई शांति में जी रहा है तो वो शांति हमारे पास भी।
हम ये नहीं देखते कि कोई समाज सेवा कर रहा है हम भी करें। हम देखते भी हैं तो गलत ही देखते हैं। अक्सर आदमी देखा देखी में भागे चला जा रहा है, पर देखा देखी भी हम वही करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति बंदरों वाली है तो हम अच्छा देख ही नहीं पाते। कोई आदमी अच्छा कर रहा है, कोई आदमी समाज के लिए जी रहा है, कोई आदमी प्राणी मात्र की सेवा के लिए खड़ा है, हम उसे कहाँ देखते हैं। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपना जीवन, अपना समय, अपनी सांसें समाज सेवा में समर्पित कर रखी है, हम उनके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। लेकिन जो गलत कर रहा है हम उनके साथ बैठने को आतुर हैं। जो धन के पीछे प्राण गंवाए जा रहे हैं, जो नशा किए चले जा रहे हैं, हम अपना समय वहां देने को आतुर हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बगल में एक फोटो आ जाए और लेकर मीडिया में अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पर कि कुछ पल खुशी के, कुछ पल मुलाकात के, ताकि हमें फील होता है लोगों को ये जताने में कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हम उस वक्त तैयार नहीं होते हैं जब किसी सच्चे संत के पास बैठकर उनके कुछ क्षण हमें मिल जाए, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हम प्लान बनाते रह जाते हैं, हमारा मन वहां जाने नहीं देता। तो बाहर की सारी व्यवस्थाएं हमने इकट्ठी की है, ठीक बंदर के तलवार की तरह। तलवार हाथ में आया लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे पास बाहर सब कुछ है लेकिन हम भरोसे में नहीं है, क्योंकि अंत आते आते हम वही खाली का खाली रह जाते हैं, कुछ हमारे साथ होता नहीं। कई बार हम संघर्षों से भी डरते हैं। हम दिन भर समय देते हैं परिवार को, समाज को, दीजिए कोई बात नहीं, आप कमाइए धन, शरीर है तो कमाना पड़ेगा, बढ़िया कपड़े पहनना पड़ेगा, बढ़िया भोजन करना पड़ेगा। लेकिन ये जब करने का है तब करिए, 24 घंटे मत करिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। आप देखिए महाभारत युद्ध हुआ, दिन भर लोग लड़ते थे, युद्ध था, लेकिन शाम को अपने अपने शिविर में आ जाते थे, रात में लड़ते नहीं थे। और वो शाम को विराम इसलिए देते थे कि कोई घोड़ा घायल हुआ है उसका उपचार करना है, कोई सैनिक घायल हुआ है उसे भी देखना है, अपने शरीर पर घाव लगा है उसको भी ठीक करना है। तो दिन भर वो लड़ते थे और शाम को इकट्ठे हो जाते थे अपने अपने शिविर में और अपने लिए समय देते थे। उस समय का युद्ध भी इतना सम्यक था कि लोग उसमें भी अपने लिए समय निकाल लेते थे। आज हम अपने जीने खाने की वस्तुओं में इतना तल्लीन हो गए कि हम दिन भर रात भर वो लड़ाइयों में ही लगे। उस समय के युद्ध लड़ाई हथियारों से लड़े गए, फिर भी लोग इतने जागरूक थे कि शाम को विराम कर देते थे। बिगुल बजता था, शंख की ध्वनि सुनाई देती थी, सूर्यास्त होते होते सभी लोग युद्ध छोड़कर अपने शिविर में विराम कर हो जाते थे, विश्राम में चले जाते थे। आज हमारे मन में, आज हमारे विचारों में 24 घंटे युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध संसार का युद्ध है, वो युद्ध पद प्रतिष्ठा का युद्ध है, वो युद्ध नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष का युद्ध है। हम उनसे हट करके अपने लिए कुछ समय निकालने को राजी नहीं है कि चलो परिवार के लिए हमने काम किया, नौकरी किया, धन कमाया, खेती किया, यहाँ वहाँ गया, लेकिन कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ वक्त हम स्वयं के लिए निकाल सकें, जब हम अपने मन का अवलोकन कर सकें, जब हम अपने विचारों का दृष्टा बन सकें। हम सब कुछ बाहर बाहर करते हैं, भीतर वो ज्ञान उतरने को आतुर है, हम उसे रोके हुए हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम कमरे में बंद हों और सूर्योदय हो जाए और हम कमरे में बैठे बैठे कहते हो कि क्या करें, सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देता। अब सूरज तो उदय हो चुका है, प्रकाश चाहिए तो खिड़कियां खोलिए। हम खिड़की भी बंद कर रखे हैं, दरवाजे भी बंद कर रखे हैं, पर्दे भी लगा रखे हैं, और भीतर भीतर सोच रहे हैं सूरज का प्रकाश भी हमें मिले। तो सूरज उदय हो चुका है, प्रकाश चाहिए तो आपको बाहर आना होगा। इसी तरह ज्ञान, शांति, धन, प्रेम, ये जो भी सद्गुण है, धर्म है, ये सब हमारे जीवन में आसपास ही खड़ा है, बल्कि हमारे भीतर ही खड़ा है। हमने अज्ञानता का, अविद्या का ऐसा मजबूत पर्दा डाला है कि हम उस तरफ देख ही नहीं पाते, और उस पर्दे के इस पार हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम अपना सारा समय, हम अपनी सारी संपत्ति इन्हीं प्रपंचों में बिताए चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि कुछ समय हम अपने लिए निकालें, कुछ वक्त हम स्वयं के लिए निकालें, स्वयं के चिंतन के लिए निकालें। और सारी बीमारी यहीं से पैदा होती है, जब हम अपने मन को समय नहीं देते। मन जब निश्चिंत हो जाता है, मन जब हमारा मालिक बन जाता है,
जब कोई नौकर मालिक बन जाए तो फिर वो मनमाना करने लगता है, क्योंकि उसको उतना आइडिया नहीं होता। और मन के साथ हमारा यही हुआ, मन हमारा मालिक बना और हम लाचार हो गए। तो मन जो हमारे अधीन चलना चाहिए था, जो हमारे बातों को सुनना चाहिए था, वो मन अब हमें ही सुना रहा है। अब आपके भीतर से थोड़ी सी आवाज आई सत्संग में चलना है, पर आपकी शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, मन की शक्ति इतनी मजबूत है कि मन तुरंत कहता है नहीं नहीं, सत्संग में क्यों जाना, कहीं नाच हो रहा है वहां चलते हैं। फिर आप वहीं चले जाते हैं, क्योंकि मन आपका मालिक बना है। आपका हृदय कहता है, आपके भीतर एक आवाज आती है कि थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। मन कहता है ये भी कोई चीज है, ये फालतू चीज है। मन हटा देता है, नहीं थोड़ा सा नाच गाना हो जाए। आपके भीतर आवाज आती है, नशा नहीं करना है। मन कहता है ये भी कोई जीवन है, चलो शराब खाने। आप चल देते हैं। मन आदेश पारित कर रहा है। जैसे कभी कभी पाकिस्तान में देश का बागडोर सेना के हाथ में चला जाता है, तो सेना जो भी चाहे वो आदेश पारित कर देता है, फिर वहां के प्रधानमंत्री का कोई नहीं सुनता। ऐसे ही हमारे जीवन में हुआ है, मन आदेश पारित कर रहा है। आंखें मन के अधीन हो गई, कान मन के अधीन हो गए, आपका पैर मन के अधीन हो गया, आपकी हाथ मन के अधीन हो गए। और इसलिए मन जो चाहता है वो आपकी सारी इंद्रियां करने को मजबूर है। आपके भीतर से एक थोड़ी सी आवाज आई कि कोई याचक आया है, थोड़ा दान कर दें। ये मन कहता है कि उसने कमा के थोड़े दिया है, दान कर दें, रहने दो, जाओ कहीं और लेगा। आप तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि मन आपका मालिक बना है। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि हमने कभी स्वयं को समय नहीं दिया। हमारा सारा समय संसार के लिए है, हमारा सारा समय बाहर सब कुछ इकट्ठा और बटोरने के लिए है। जब हम स्वयं को समय देते हैं तो हम उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठते हैं जो प्रवृत्तियां जानवरों की है। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, ये कभी हमें ख्याल नहीं होता कि हम उन जानवरों से ऊपर हैं। हम उन जानवरों से भिन्न हैं। जो प्रवृत्तियां हम लेकर जी रहे हैं वो हमारा नहीं है, वो जानवरों की प्रवृत्तियां हैं, और हम तो मनुष्य शरीर में हैं। और इसलिए तो संतों ने कहा कि मैं आदमी के शहर में मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। क्या शक्ल से आदमी तो दिख रहे थे, चेहरे तो आदमी के थे, पर संत ने देखा कि चेहरे के पीछे तो कोई जानवर छिपा है, चेहरे के पीछे तो कोई राक्षस छिपा है, कोई निशाचर छिपा है। उस चेहरे के अनुरूप तो भीतर किसी का जीवन ही नहीं। इंसान का चेहरा है, चरित्र तो किसी जानवर का है। इसलिए तो कहा कि इस शहर में मैं खोजने की चेष्टा कर रहा हूं, इस गांव में, इस संसार में मैं देख रहा हूं, कोई मुझे इंसान दिखता ही नहीं है। कोई जाति में बंधा दिख रहा है, कोई संप्रदाय में बंधा दिख रहा है, कोई भाषा में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई प्रदेश क्षेत्र में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई धनी गरीबी के डोर में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई घृणा में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई विकारों से ग्रसित दिख रहा है। सच्चा इंसान तो हमें दिखाई ही नहीं देता। इसलिए कहा कि आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम बाहर सारे यत्न करते हैं सिवाय इसके कि हम भीतर कुछ ठीक कर सकें। एक आदमी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश में है, एक व्यक्ति वकील बनने की कोशिश में है, एक व्यक्ति इंजीनियर, एक व्यक्ति IAS IPS कंप्लीट करने की कोशिश में। कोई भक्त बनना चाह रहा है, कोई संत बनना चाह रहा है, कोई नेता, कोई मंत्री बनना चाह रहा है, कोई विद्वान बनना चाह रहा है, कोई वैज्ञानिक बनना चाह रहा है। संत ने कहा, भक्त या विद्वान कभी, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कभी, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ
आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कहा बहुत सी प्रवृत्तियां हमारे भीतर आ गई जिससे हम बाहर का विस्तार, बाहर का सब फैलाव करने की चेष्टा में हैं। बाहर के पद को पाना चाहते हैं, बाहर के रूप, बाहर की प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं। भक्त, विद्वान, पंडित, मौलवी सब कुछ होना चाहते हैं, पर संत कहते हैं कि पहले बनो तुम आदमी। हम आदमी ही नहीं होना चाहते हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है, और उसी की कमी है। इसलिए परिस्थितियों में हम अक्सर टूटते चले जाते हैं, प्रतिकूलताओं में हम डगमगाते चले जाते हैं। जो कुछ हम मुश्किल से जोड़े रहते हैं, जो कुछ भी मुश्किल से हम संभाले रहते हैं, प्रतिकूलता आते ही हम बिखर जाते हैं। एक पुजारी है, पूजा कर रहा है, दिन रात पूजा कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आई, पुजारी की पूजा खत्म हो गई। एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी के उस पार जाके शिव जी की पूजा करता था, बेलपत्र चढ़ाता था, आराधना करता था, जल चढ़ाता था। एक आदमी उनको देखा, उसके मन में आया कि ये पूजा कर रहा है। वो थोड़ा नादान आदमी था, उसके मन में एक संकल्प हुआ, वो भी नदी कूद कर उस तरफ चला गया और उसने अपनी अलग पूजा शुरू कर दी। ये तो जल चढ़ा रहे थे पंडित और बेलपत्र चढ़ा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि ऐसी पूजा तो सब करते हैं, थोड़ी सी कुछ अलग करनी चाहिए। थोड़ा ना समझ रहा होगा समाज की दृष्टि से। उसने गया और शिवलिंग पर 3 डंडे मारे, कहा बस मेरी पूजा हो गई। इतना करके वो लौट आया। फिर दूसरे दिन नियम बना लिया, पंडित जाता, वो पूजा करता, उसके बाद जस्ट ये आदमी जाता, 3 डंडे लगाता, चला आता। मन में कौतूहल सा हुआ कि अब ये मैंने शुरू किया है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। एक बार बारिश का समय था, नदी में पानी पूरा तेजी से बढ़ा और बह रहा था, धाराएं तेज थी, नदी लबालब भरी थी। पंडित आया पूजा के लिए, थाली हाथ में है, पूजा का सारा सामान हाथ में है, देखता है नदी में पानी भयंकर है, अगर पैर भी रखे तो उस तरफ पहुंचना मुश्किल होगा, बह जाएंगे। डर गया, इसी पार खड़ा होकर हाथ जोड़ा, शिव जी क्षमा करना, प्राण बचेगा तो हम बहुत बार उस पार आके पूजा कर लेंगे, अभी इसी पार से मेरी पूजा स्वीकार करिए। वहीं बैठकर जल चढ़ाया, निकल लिया। लेकिन उसी समय वो देखता है कि वो डंडा वाला आदमी चला आया। पुजारी सोचता है ये क्या करेगा, मेरे बाद ये हर दिन डंडे लगाता है शिव जी को, आज जरा देखूं यहाँ से क्या करेगा। वो पुजारी खड़ा हो गया। छोटी सी नदी थी, उस पार सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा था। वो डंडे लगाने वाला आदमी आया, वो देखता है नदी में पानी है, धारा तेज है, पर क्षण भर भी रुका नहीं, छलांग लगा दिया नदी में, और लगा के जैसे तैसे डूबते उफनते वो किनारे लगा, मंदिर गया और मंदिर में प्रवेश किया। पहला, दूसरा, जैसे ही तीसरा डंडा लगाया, शिव जी प्रकट हुए। कहा मैं बड़ा खुश हुआ तुमसे। पुजारी सोचता है तो बड़ी ना इंसाफी है, नादानी और बेईमानी है हमारे साथ। ये महानादान आदमी शिव जी को डंडे लगाता रहा और आज तीसरा डंडा पड़ा नहीं कि शिव जी प्रकट हो गए। हम इतनी पूजाएं किए, हमने इतने बेलपत्र चढ़ाए, हमने दूध तक चढ़ाए, शिव जी कभी सपने में दर्शन न दिया, ये मामला क्या है। और शिव जी प्रकट हुए, कहा वाह मैं प्रसन्न हुआ तुमसे। पुजारी चिल्लाया, और हमने ऐसा क्या किया जो हमसे प्रसन्न हो सके। कहा बस इतनी सी बात है कि तुमने पूजा पूरे विधान से किया, पर तुमने कभी मन से नहीं किया, समर्पण से नहीं किया। आज जब अपने आप को जल में समर्पित करने की बात आई तो तुम्हें मेरी नहीं, मृत्यु का ध्यान आया, अपने जीवन का ध्यान आया, मेरा ख्याल नहीं आया।
तुम अगर सच में पूजा के लिए समर्पित होते, सच में तुम ध्यान के लिए समर्पित होते, सच में तुम उपासना के लिए समर्पित होते, तो प्राणों की चिंता न करते, तुम पानी में पैर जरूर रखते। पर तुमने कोशिश भी ना किया। भले ही ये डंडे मारता रहा, इसकी पूजा भले ही सबसे भिन्न थी, पर इसका समर्पण मेरे लिए बहुत ज्यादा था। इसका समर्पण इतना था कि इसने प्राणों की चिंता न की। इसे था, ये बोध था कि चाहे मृत्यु आए, चाहे नदी में बह के मैं कहीं चला जाऊं, पर मुझे जाके डंडे लगाना है। तो बात इसके डंडे लगाने की नहीं, बात इसके समर्पण की है। तो तुम्हारी पूजा तो तुमने की, लेकिन तुमने समर्पण से नहीं किया, तुमने भाव से नहीं किया। हम पूजा करते हैं, पर जब विषम परिस्थितियां आती है जीवन में, जब प्रतिकूलताएं आती है, तो हमारी पूजा खत्म हो जाती है। एक पुजारी के लिए पूजा तब सार्थक है जब वो प्रतिकूलता में भी पुजारी बना रहे। एक साधक की साधना क्या है? प्रतिकूलता आई, हमारा साधना खत्म हो जाती। अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में हम भक्त होते हैं, अनुकूलता में हम इंसान होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है, एक इंसान की इंसानियत चली जाती है, एक भक्त की भक्ति चली जाती है, एक साधक की साधना खत्म हो जाती है। जहां अनुकूलता है वहां कोई समस्या नहीं। मैंने कहा सूखी नदी पार करना साधारण सी बात है, कोई भी कर लेगा। लेकिन नदी में अगर पानी भरा हो और कोई पार कर जाए, तो उसकी बहादुरी है, उसकी वीरता है। जो व्यक्ति अनुकूलता में साधक बना हुआ है, कहीं से कोई समस्या नहीं है तो हम बड़े प्रसन्न बैठे हैं, पूजा हो रही है हम प्रसन्न बैठे हैं, सम्मान मिल रहा है हम प्रसन्न बैठे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रतिकूल हुआ माहौल, थोड़ा सा पूजा में कमी हुई, थोड़ा सम्मान में कमी हुई, हमारे भीतर वो नदी की लहरें चलने लगती है, हमारा अपमान का भाव जागृत हो जाता है। संतों ने कहा एक सच्चा साधक वो है जो मान और सम्मान से भी ऊपर चल देता है। वो व्यक्ति जो बुद्ध कहते हैं कि कोई निंदा करे तो भी मुस्कुराओ, कोई मान दे तो भी मुस्कुराओ, सम्मान दे, अपमान दे, पीड़ा दे, घाव दे तो भी मुस्कुराओ। जब जीवन में हम इतना तत्पर हो जाते हैं, जब प्रतिकूलताओं में भी हम अपना चरित्र नहीं छोड़ते, प्रतिकूलताओं में भी हम अपनी शक्ति, अपनी साधना नहीं छोड़ते, तो हम सच्चे साधक होते हैं। आज तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि थोड़ी प्रतिकूलता आई कि हमारे भीतर से क्रोध की धाराएं निकलने लगती। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को समय नहीं देते। हम निरंतर चिंतन भी करते हैं तो संसार का ही करते हैं, हम निरंतर चिंतन भी करते हैं तो भौतिक विकास का ही करते हैं। हम अपने भीतर एक परिवर्तन का संकल्प नहीं ले पाते, अपने भीतर मनोनिग्रह का संकल्प नहीं ले पाते, ना कर पाते। अगर हम स्वयं को समय दे पाएं, अगर हम स्वयं को जागृत कर पाएं, तो शायद हम समाज को और अच्छे से दिशा दे सकते हैं। जो दिया खुद बुझा हो, वो दूसरे को कैसे जला सकता है? जिस दिए में ज्योति जल रही है, वही हजारों बुझे दिए को जला सकता है। हमने अगर अपने ही मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, हमने खुद ही अपने ऊपर काम नहीं किया, हम खुद ही भीतर से कमजोर हैं, प्रतिकूलताओं में हम हारते चले जा रहे हैं, संसार की प्रवृत्तियां हम पर हावी होती चली जा रही है, तो निश्चय ही हमारे भीतर साधना नहीं है। हम प्रतिकूलता में खत्म हो जा रहे हैं, अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में हम भक्त हैं। और जैसे ही प्रतिकूलता आई, भक्ति खत्म हो गई। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, घर में दुख है, माला भी लिए हैं गुरुजी से, लेकिन बड़ा दुख है। एक व्यक्ति ने कहा कि शरीर बीमार है, डॉक्टर ने कहा है जब तक अंडा नहीं खाओगे स्वस्थ नहीं होगे, क्या करें, अब तो माला तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा जब गुरु की दीक्षा के प्रति, धर्म के प्रति इतनी निष्ठा हो जाए कि प्राणों का मोह तक न रहे, तब तुम सच्चे भक्त हुए। डॉक्टर अंडा ही पढ़ा है, अंडा ही खाया है, वो डॉक्टर अंडा ही खिलाएगा, उसने जाना ही नहीं है सत्य को, धर्म को, अहिंसा को, करुणा को। अगर वो जाना होता तो हजारों साल हमारा इतिहास, जहाँ आयुर्वेद और शुद्ध वैष्णव जीवन जी करके बड़े से बड़े उपलब्धियां प्राप्त की जाती रही, बड़े से बड़े स्वास्थ्य को उपलब्ध हुआ जाता रहा। और आज भी अगर इस तरह के लोग हैं और हम उनसे दूर हैं जो हमें वैष्णव बनने की शिक्षा दे रहे हैं,
तन से भी, मन से भी, जो हमें शांति का संदेश दे रहे हैं, जो हमें शुद्ध शाकाहारी जीवन का संदेश दे रहे हैं, अगर हम उनसे दूर हैं और हमारी यात्रा उस दिशा में है तो हम वही करेंगे। जो जैसा जिया है वही सिखा सकता है। एक डॉक्टर आपको मांस इसलिए सिखा रहा है क्योंकि वो मांस को ही जाना है, मांस को ही पढ़ा है। तो जिसके पास जो जानकारी है वो आपको दे रहा है। और हम इतना भयभीत होते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन को खोने से हम इतना भयभीत होते हैं अपने प्राणों के निकलने से कि हम फिर माला त्याग देते हैं। परिस्थितियां आई, प्रतिकूलता आई, माला का त्याग कर देते हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, गुरु की दीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि प्राणों का भय तक न रहे। जिस व्यक्ति के पास प्राणों का भय है वो सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जिसके पास थोड़ा सा भी भय बचा हुआ है वो मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता। शरीर है क्या? हमें ऐसा लगता है कि आज हम इसे बचा लेंगे तो हम सदा के लिए बचा लेंगे। आज आप इसे अगर किसी तरह से बचा भी लिए तो कल ऐसे भी मृत्यु आपसे छीन लेगी। तो बचा के भी क्या करना अगर इससे पाप ही हो रहा है तो? इस शरीर को बचा के भी क्या मिला अगर हमें इससे गालियां ही देनी है लोगों को, अगर हमें इससे हिंसा ही करनी है तो? ऐसे शरीर का मिट जाना ही बेहतर है। अगर शरीर बचा है तो दूसरे के आंसू पोंछिए, अगर शरीर बचा है तो दूसरे के दुख में सहारा बनिए, दूसरे के दुख का कारण मत बनिए। अगर शरीर है तो प्राणियों के लिए कुछ काम करिए। शरीर बचा है तो मानवता के लिए उठ खड़ा होइए। शरीर बचा है तो साधना में लगाइए। शरीर बचा है तो अपने लिए समय निकालिए। इसलिए प्रवृत्तियां हैं सब मौजूद आज हमारे भीतर। मैंने कल कहा था कि जो प्रवृत्तियां आपको गलत राह पर ले जाए, जो प्रवृत्तियां आपको अपने ही माता पिता से आपका अपमान करा दे, जो प्रवृत्तियां आपको अपने ही भाई के बीच बंटवारा करा दे, जो प्रवृत्तियां आपको मांस मछली खिला दे, समझ जाना आपके भीतर असुर ने डेरा डाल दिया है। फिर ऐसे शरीर को सुख में लगा के भी क्या मिलेगा? इसलिए संत कहते हैं ऐसे शरीर को ध्यान में लगाइए, साधना में लगाइए, थोड़ा भीतर लौटिए और वो प्रवृत्ति जो आपसे गलत करवा रही है उसको खत्म करिए। हम समय नहीं दे पाते, हमें लगता है कि बस यही जीवन है जो चल रहा है। लेकिन उन अनुभवी लोगों से पूछिए जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, उन बुजुर्गों से पूछिए जो अब अपने जीवन के आखिरी क्षण में हैं कि आपने जीवन भर क्या पाया इस संसार से। निश्चय ही उनका अनुभव इतना जरूर होगा, वो कहेंगे संसार से कुछ नहीं पाया। ये संसार ऐसा ही है, चलते रहिए, मिलता जुलता सब चलता रहेगा, अंत तक जाते जाते कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप लेते जाइए, इकट्ठा करते जाइए। लगता है इकट्ठा हो रहा है, लगता है कि रिश्ते बढ़ रहे हैं, लगता है धन बढ़ रहा है, लगता है कि सोना चांदी धन इकट्ठा हो रहा है, पर अंतिम जाते जाते मालूम पड़ेगा कि हमने बाहर का तो सब खो ही दिया, शरीर का भी बहुत कुछ खो चुका है, शरीर भी शिथिल हो चुका है, हमारी आयु भी खो गई है और अब हाथ में कुछ बचा नहीं है, अब हाथ खाली है। और अब जो कमाया जा सकता था, जो साथ लेके जा सकते थे, हमने वो भी नहीं कमाया। उसे कमाने में हमने अपना सारा समय लगा दिया जो हमारे साथ बुढ़ापे तक भी नहीं दे सका। उस धन, उस संसार को इकट्ठा करने में हमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी जो अंतिम समय तक भी साथ नहीं दिया। और वो धन जो कमाया जाना चाहिए था, वो प्रेम का धन, वो धर्म का धन, वो शांति का धन जो साथ चल सकता है, जो चलता ही है, हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे खाते में, किसी से आप पूछते हैं तुम्हारे खाते में कितना पैसा है, कोई कहता है 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50,000, कोई 25,000। अंतिम समय में अगर आपसे गुरुजन पूछेंगे या मानो यमराज पूछेगा आपके खाते में क्या जमा है, तो आपको अगर ये व्यवस्था दिया जाए कि आपके खाते में क्या है, तो वहाँ दिखेगा पहले ही कि घृणा तो बहुत ज़्यादा कमाया है तुमने, नफरत बहुत ज़्यादा भरा है तुम्हारे खाते में, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, हिंसा भी बहुत है, पाप है, चोरी है, लालच है, छल है, कपट है। इन चीजों को ही आपने कमाया है और आपके खाते में भरमार है। अब इसका ही परिणाम मिलेगा आगे।
अगर आपने अपने खाते में नफरत डाली है, आपने अपने खाते में घृणा को ही इकट्ठा किया है, आपने अपने खाते में लोभ, लालच, हिंसा को ही इकट्ठा किया है, तो जब आगे की यात्रा होगी जहां इसी धन की आवश्यकता होगी, बाहर का धन काम नहीं आएगा। तो जो धन आपको सुकून दे सकता था वो प्रेम का धन था। जो धन आपके रास्ते के लिए काम आ सकता था वो सत्य का धन था, वो भक्ति का धन था। क्योंकि शरीर तक, शरीर से संबंधित चीजें काम आती। जब तक शरीर है तब तक रुपये पैसे काम आते हैं, जब तक शरीर है अन्न जल काम आएंगे। पर जब शरीर यहाँ गिरेगा, शरीर राख होगा, तब जो काम आने वाला धन है वो प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, भक्ति है। और उसे हमने नहीं कमाया। हमने क्या कमाया? छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आपाधापी, मारा मारी। जब उस समय हम निहारेंगे अपना बैंक बैलेंस तो पता चलेगा कि वो धन कहाँ है जो हमें शांति दे सकता है, वो व्यवस्था कहाँ है जो हमें सुकून दे सकता है। अब आंखों में सिवाय आंसू के कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो समय किया जा सकता था उसे हमने बेहोशी में गंवा दिया। ये जो जीवन हमें है, जब जीवन में ऊर्जा है, जीवन में सांसें बची है, शक्ति है, तब हम इसे बेतहाशा संसार में सौंप देते हैं। नशा में, दुर्व्यसन में, हिंसा में, स्वार्थपरता में। और उस समय अगर कोई जगाने भी आ जाए कि तुम किस नींद में भागे चले जा रहे हो, तो हम जगने के बजाय उल्टा क्रोधित हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी नींद में सोया हो और आप जाके जगा दीजिए, वो तेज गुर्राता है कि अभी सोने दो। सोया हुआ आदमी को जगाना बहुत कठिन होता है, जो जगाने जाए उसी को दुश्मन समझ लेता है। आज इंसान माया में इतना लिप्त होकर के संसार की प्रवृत्तियों में सो गया है कि उधर ही जीवन मान लिया है। कोई ज्ञानी, कोई संत जब हमें जगाने आते हैं, हम उन्हें ही दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन उसी के स्थान पर, उन्हीं के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, वो कहता है तुम जितना माया में लिप्त रहना है रहो, तुम जितना पाप के रास्ते पर जाना है जाओ, बस उसी अवस्था में तुम एक बार शिव जी का नाम लेते रहना, तेरा सारा पाप खत्म होते रहेगा। हमें लगता है ये बड़ा सस्ता काम है और फिर हम खुल करके पाप करने लगते हैं। पहले तो थोड़ा भय भी रहता है, लेकिन जब किसी गुरु ने व्यास गद्दी से कह दिया कि राम का नाम या शिव का नाम तुम लेकर चलो, तुम्हारे जीवन में सारे पाप कटते चले जाएंगे, फिर हम और निर्भय हो जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि अब कोई चिंता नहीं, अब जितना भी पाप करेंगे अंत में भगवान का नाम से सब कट जाना है। तो ये प्रवृत्तियां भी कहीं ना कहीं वो इतनी दूषित प्रवृत्तियां हैं जो हमें सही दिशा न दे के हमें सदैव भटका रही है। इसलिए साहब ने कहा कि हमारी प्रवृत्तियों का बदलना जरूरी है। शरीर तो हमारे पास है इंसानों का, शरीर तो है हमारे पास मानव का, लेकिन मानवता हमारे भीतर नहीं है। शरीर है इंसानों का पर आचरण इंसानों का नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैंने अक्सर कहा करता हूं कि हमारे पास, हमने अपनी जानकारियों को ही अपना ज्ञान समझ लिया है। जो संसार की जानकारियां हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारियां हैं, हमने उसे ही ज्ञान समझा है। जबकि ज्ञान जब होता है तो संसार की सच्चाई हमें दिखनी शुरू हो जाती है। जो शरीर के उस पार का तत्व है वो ज्ञान हो जाए तो दिखने लग जाएगा। अगर हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं और हम अपने भीतर के सत्य को नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब हम जानकारी इकट्ठा किए, ज्ञान आया नहीं अभी। ज्ञानी वो नहीं है जो दुनिया भर की बातें, शास्त्रों की बातें पढ़ लिया है। ज्ञानी वो है जिसने स्वयं को पढ़ लिया है। ज्ञानी वो नहीं है जो शरीर विज्ञान को जानता है। ज्ञानी वो है जो शरीर के पीछे सत्य को जानता है, जो माया के उस पार के सत्य को जानता है। इसलिए जानकारियां होना अलग बात है, ज्ञान होना बहुत अलग बात है। हम संसार के इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ लेते हैं, संसार की जानकारी को ही ज्ञान समझ लेते हैं। साहब ने कहा वो ज्ञान होना जरूरी है जिससे हम
जगत के सत्य को देख सकें, जहाँ से माया हमें भटकाती है, जिससे हम प्रलोभन में पड़ करके माया में उलझते चले जाते हैं, और फिर हम अपनी अपनी प्रवृत्तियों से डोलते चले जाते हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो इंसानों की है, पर कर्म से हम इंसान रह नहीं जाते। साहब ने कहा है, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। साहब ने बड़ा चोट दिया। उन्होंने कहा ये मनुष्य के खोल में बैल घूम रहे हैं। अब डायरेक्ट आप किसी को बैल कहिए तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो कर्म वैसा ही करता है। साहब कहते हैं कि खोल मनुष्यों का है, ये चादरें हमने मनुष्यों का ओढ़ा है, ये शरीर मनुष्य का है, पर हमारी प्रवृत्ति मनुष्य की नहीं हो पाई। हम अभी भी अपने जीवन को उन जानवरों से मुक्त नहीं कर पाए जिसमें कभी हम रहे होंगे। क्या पता पीछे किस शरीर में रहे होंगे, किस जानवर के रूप में धरती पर आए होंगे, कोई नहीं जानता। तो वो प्रवृत्तियां हम आज भी साथ रखे हैं, इसलिए हम अनुकूलता में सब कुछ ठीक ठाक मालूम पड़ता है, पर हम सब की परीक्षा कब होती है? जब प्रतिकूलता आती है। इसलिए अच्छे अच्छे व्यक्ति का धैर्य डोल जाता है प्रतिकूलताओं में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हम एक अच्छे समाज सेवी बन जाते हैं। प्रतिकूलता आई कि हमारे भीतर का वो जानवर बाहर आ जाता है। पति पत्नी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कुछ ऐसी प्रतिकूलता खड़ी हो गई कि पत्नी या पति के भीतर का जानवर बाहर आ जाता है, और फिर न हम भक्त होते हैं, न हम साधक रह पाते हैं, न हम पुजारी रह पाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। साहब ने कहा प्रतिकूलता में भी अगर हम स्वयं को संभाल सके, विषम परिस्थितियों में भी अगर हमारे जीवन में शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, तो समझना कि आपने स्वयं को जाना है, आपके जीवन में ज्ञान का आगमन हुआ है, आपने सत्संग को जाना है, आप सत्संग में बैठे हैं। अगर सत्संग में बैठते बैठते कुछ देर के लिए भी सत्संग हमारे भीतर बैठ गया तो हमारी प्रवृत्तियां चेंज हो जाएगी। हम घंटों सत्संग में बैठते हैं, पर सत्संग हमारे भीतर सेकंड भर के लिए भी बैठता नहीं। सत्संग हमारे भीतर बैठ सके, सत्संग हमारे आचरण में बैठ सके, हमारे चरित्र में उतर सके, तो हम जहां होंगे वहीं सत्संग होगा। हम सत्संग में बैठे हैं तो हम जहां सत्संग है वहां बैठे हैं, लेकिन जब सत्संग हमारे भीतर बैठा होगा तो हम जहां बैठेंगे वहीं सत्संग होगा। थोड़ा सा फर्क है। अभी जहां सत्संग है हम वहां बैठे हैं, पर सत्संग हमारे भीतर आ जाए तो हम जहां बैठेंगे वहीं सत्संग। और यही जरूरी है, यही आवश्यक है। और जिस हृदय में सत्संग है, जिस हृदय में ज्ञान है, वो व्यक्ति फिर अपने भीतर के जानवर से मुक्त हो जाता है, अपने भीतर के निशाचर से मुक्त हो जाता है, अपने भीतर के विकारों से मुक्त हो जाता है। फिर हम सही मायने में इंसान बन पाते हैं, फिर हम सही मायने में आदमी हो पाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य हो जाओ। किसी जानवर के लिए नहीं कहा गया कि कुत्ता भव, बैल भव, गधा भव, हाथी भव। मतलब किसी कुत्ते को ऋषियों ने नहीं कहा कि तुम अभी पूरा कुत्ता नहीं बने हो, कुत्ता बनो। आप किसी कुत्ते को देखिए तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि अभी ये कुत्तापन नहीं सीखा है, कुछ कमी है, थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। भौंकना, काटना, दौड़ना, जो भी उसकी प्रवृत्ति है 100% उसमें पूरा है, पूरा कुत्तापन है। एक बैल को देखिए, पूरा बैलपन है, आप कभी नहीं कह सकते कभी ये पूरा बैल नहीं बना है, अभी सीखना पड़ेगा। और एक आदमी को आप कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि थोड़ा आदमी तो बन जाओ, अभी ये आदमी बना नहीं है। मतलब आदमी होना सरल बात नहीं है। हमें लगता है कि बस इस शरीर में जन्म ले लिए हम आदमी हो गए। साहब ने कहा कि शरीर में जन्म लेने से कोई आदमी नहीं होता, खोल ओढ़ा बैल हो गए। हमारी प्रवृत्तियां भी आदमी वाली होनी चाहिए। हमारे भीतर जब प्रेम की धारा बहे, हमारे भीतर जब करुणा की धारा बहे, जब हमारे भीतर संवेदना जागृत हो, तो समझना कि हमने खोल का मान रखा है और भीतर भी हम आदमी हो सके हैं। आज दूसरे के दर्द को देखना तो छोड़िए,
आज प्रवृत्तियां हमारी इतनी बिगड़ी है कि हम अपने माँ बाप के आंसू भी देख नहीं पाते हैं। और देखना क्या, हम उनके आंसू का खुद कारण बनते हैं, दूसरा नहीं बनता। जो बच्चे अपने ही माता पिता के आंसू का कारण बने, सोचिए कि वो आदमी कहां से हुआ। दूसरे के आंसू पोंछना तो दूर, जो दूसरे के आंसू का कारण बन जाए, दूसरे के दुखों को समझना तो दूर, जो दूसरों के दुखों का कारण बन जाए, उसके भीतर की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है, आप सोच नहीं सकते। अगर आप, हम, कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का कारण बनते हैं, किसी की पीड़ा का कारण बनते हैं, तो निश्चय ही हम मनुष्य के खोल में सिर्फ हैं, मनुष्यता भीतर आई नहीं है। हम इंसान के खोल में हैं, इंसानियत भीतर आई नहीं है। इसलिए ये सत्संग हम सबको इंसानियत की शिक्षा देता है। सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें हिंदू बना दूंगा, मुसलमान बना दूंगा, ईसाई बना दूंगा, बौद्ध बना दूंगा। वे कहते हैं इसके लिए बहुत से मतपंथ खड़े हैं धरती पर, मेरे पास अगर आओगे तो मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। और जो इंसान बन गया, साहब कहते हैं, फिर वही भगवान बन गया। और साहब की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि वो इंसान को सिर्फ इंसान बनाना चाहते थे, वो किसी को अपने पंथ में बांधना नहीं चाहते थे, वो किसी को दीवारों में कैद करना नहीं चाहते थे, वो किसी को कपड़ों में कैद करना नहीं चाहते थे। हमारी प्रवृत्तियां ऐसी हो गई कि जो महापुरुष जगाने आए, रास्ता दिखाने आए, हमने उन्हें ही पकड़ लिया कि बस मिल गया सब कुछ। वे हमें मुक्ति देना चाहते थे, हमने उन्हें भी बांध लिया अपने से। और इसी वजह से हम कभी भी उदार नहीं बन पाए, हम निष्पक्ष नहीं बन पाए। और मैंने कहा कि इसलिए जितनी भी समस्याएं आज जीवन में है, समाज में है, उसमें हम इतना बंधते चले गए कि उन समस्याओं से मुक्ति का मार्ग हमें नहीं मिला, उन समस्याओं से छुट्टी हमें नहीं मिली। और आज समाज का इतना भयंकर विभत्स रूप अगर है, तो ये हम सब की प्रवृत्तियों की वजह से है। मैंने कल कहा था, ये वही भारत भूमि है जहाँ वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ था, ये वही भारत भूमि है जहाँ सती साध्वियों ने जन्म लिया है, ये वही भारत भूमि है जहाँ ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजऋषि ने जन्म लिया है, मुनियों ने, तपस्वियों ने जन्म लिया है, एक से एक सज्जनों ने जन्म लिया है। और हम आज किन प्रवृत्तियों को जी रहे हैं, आज हम किन किन लोगों को अपना आदर्श बनाकर चले जा रहे हैं, आज हम क्या जीवन जी रहे हैं और अपने बच्चों को किन राहों पर लेकर चले जा रहे हैं। इसलिए आज हमें यह विचारना आवश्यक है। समय निकलता चला जा रहा है, किसी को ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, उससे मायने नहीं रखता। उम्र कितनी भी मिले, अगर हम जागृत हो सके तो थोड़ी उम्र में भी हम जीवन को जीत कर जा सकते हैं। और अगर हम सोए रह गए तो हजारों साल की भी आयु हमें मिल जाएगी, तो हम कछुआ की तरह ही जिएंगे चुपचाप और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जागृत होना है, और जागृति एक दिन भी हो जाए तो एक दिन में हम जीवन में कुछ नया ऐसा कर जाएंगे जिसके लिए शरीर मिला है, वो शांति उपलब्ध हो जाएगा हमारे जीवन में। इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम अपने भीतर एक परिवर्तन ला सकें, एक बदलाव ला सकें। क्योंकि जब समाज में माता पिता बदलते हैं, अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ करते हैं, पवित्र करते हैं, और आध्यात्मिक रूप से जब हम शांति को उपलब्ध होते हैं, तो हम समाज को दिशा दे पाते हैं। फिर हम अपने बच्चों में एक आदर्श स्थापित कर पाते हैं। एक माँ बाप का दायित्व यह होता है कि स्वयं को भी आप निर्माण कीजिए और अपने बच्चों के चरित्र का भी निर्माण कीजिए, उनके संस्कारों का भी निर्माण कीजिए। क्योंकि पता नहीं इन्हीं में से कौन कल प्रधानमंत्री बन जाए, कौन सांसद विधायक बन जाए, कौन वैज्ञानिक बन जाए, कौन डॉक्टर सन्यासी बन जाए। अगर आपने उनके बचपना को संस्कारों से नहीं सींचा, अगर आपने उनके बचपना को नहीं संवारा, तो इन्हीं में से कोई लादेन, कौरव, कंस सरीखे भी बनेगा और बन ही रहा है। फिर वो समाज के लिए विद्वेष का कारण बनेगा, समाज के लिए विध्वंस का कारण बनेगा। और जो देश इतना महान था, उस देश को शैतान भी बनाएगा। ऐसी ही प्रवृत्तियां, तो हमें सजग होने की ज़रूरत है। आप सजग नहीं होते, इसलिए 10-12 साल के जब आपके बच्चे हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, तो आपको
संदेह में आना पड़ता है, आपको दुखी होना पड़ता है कि क्या करें, बेटा बिगड़ रहा है, क्या करें, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बचपना आपने ही ऐसा किया है। अगर आप बचपन में स्वयं की प्रवृत्तियों पर विजय पा सकें, स्वयं को एक इंसान के रूप में स्थापित कर सकें, तो आप अपने बच्चों को भी एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। और यही एक एक इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि जिस भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, हम सब पर ऋण है इस देश का। अगर हम ऋण चुकाए बगैर चले गए तो हम कृतज्ञ होंगे, और हमें कृतज्ञ नहीं बनना है। एक माँ अपने मातृ धर्म का पालन करें, एक पिता अपने पितृ धर्म का पालन करें, गुरु संत अपने गुरु संत होने का पालन करें। आज ये समाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कुछ किस्से कहानियों में सत्संग करके ख़त्म कर दें। इस समाज में एक नई जागृति लाना है, तो हमें अपने अपने प्रवृत्तियों को बदल करके और अपने बच्चों में वो दिव्यता भरने की शिक्षा देनी है, वो आह्वान करना है, जिससे आज पुनः इस देश को जिसकी जरूरत है, वीर पुत्रों की, क्रांतिकारी पुत्रों की, वीर व्यक्तियों की, वो जागृत हम कर सकें, वो शक्तियां हम बच्चों में भर सकें। आज हमारे बच्चे शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी ये है क्योंकि हम उसे फास्ट फूड खिलाए चले जा रहे हैं। आज आपके बच्चे चॉकलेट खाते हैं, आपके बच्चे पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, आपके बच्चे कोका कोला थम्स अप पीते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये भोजन देना शुरू करेंगे तो शारीरिक रूप से बीमार होंगे, कमजोर होंगे। और आपने मानसिक कमजोरी के लिए हाथ में मोबाइल और टीवी की व्यवस्था कर दी है, तो वो कार्टून फिल्म और क्रिकेट के सहारे वो मानसिक भी कमजोर होगा और शरीर भी उसका कमजोर होगा। फिर वो जो आपका सहारा बन सकता था और जिससे आप सोचते हैं कि वो देश का सहारा बने, वो अपना सहारा भी नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा कुछ मत करिए जिससे आप माता पिता होने के फर्ज से को भी ना निभा पाएं। आप एक सशक्त माता पिता बनिए। ऐसा कुछ करिए कि आपके बच्चे आपका तो सहारा बने ही, समाज और राष्ट्र का भी सहारा बन सके। आज समाज में माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कहीं रास्ते से गुजरती हैं बहनें तो लगता है शाम हो जाए तो मन में भय बना रहता है। वो किससे डरती हैं? आप किससे डरते हैं? सांप से, बिच्छू से, शेर से नहीं, इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसानों के खोल में कोई रावण बैठा है जो जिससे आप भयभीत हो रहे हैं। आप अपने संतानों को, अपने बच्चों को वो सामर्थ्य दीजिए कि आपके बच्चे अपने ही समाज के माता बहनों के लिए राम बन के खड़ा हो सके। आप अपने बच्चों में वो शिक्षा डालिए, वो संस्कार डालिए कि आपके बच्चे अपने ही समाज के माता बहनों के लिए भगत सिंह बनकर खड़ा हो सके, ताकि वो कह सके, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अपने बच्चों को ये प्रवृत्तियां दीजिए, ये शिक्षा दीजिए, ये संस्कार दीजिए। हम बिल्कुल अपने आप को इतना ज्यादा बाहर से जोड़ लिए कि न तो हमारे भीतर संस्कार का आगमन होता है, न हमारा मन मस्तिष्क इतना विस्तृत सोच पाता है। धन पद प्रतिष्ठा घर से अतिरिक्त हम कुछ सोचते ही नहीं। और इसका वजह यह होता है कि उसी समाज में हमारी माताएं बहनें असुरक्षित है जहां हम लोग खुद रहते हैं। और वो असुरक्षित किसी बाहरी शक्तियों से नहीं, हमारे ही बच्चों से है, हमारे ही लोगों से है। ये क्यों? इसलिए हम सबको यह कोशिश करना है कि हम अपने आप को इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली बना सकें, इतना मनोबल ऊंचा रख सकें, इतना आत्मबल ऊंचा रख सकें कि हम स्वयं को तो जागृत कर ही सकें, स्वयं को हम मनुष्यता के श्रृंखला में लाकर खड़ा कर सकें। एक इंसान होने के नाते भीतर इंसानियत जागृत हो सके, प्रेम सत्य अहिंसा करुणा हमारा धर्म हो सके, हमारी साधना यही हो सके कि हर प्रतिकूलता में, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितना भी सामने विषम परिस्थितियां आ जाए, आप अपने सत्य धर्म को मत छोड़िए, आप अपने प्रेम को मत छोड़िए, आप अपने शुभ संकल्पों का त्याग मत करिए। लेकिन हम क्षण भर में ही बदल जाते हैं।
हम भक्ति में जीते होते हैं, प्रतिकूलता आती है, तुरंत कहां से हमारी प्रवृत्ति बदलती है, हम तांडव करने लग जाते हैं। यही कारण है कि हमारा देश आज इतना ज्यादा समस्याओं से घिरा है। नजर उठाकर देखिए तो कहीं अत्याचार है, कहीं अनाचार है, कहीं व्यभिचार है, कहीं भ्रष्टाचार है। और ये सब आपाधापी में कोई एक जिम्मेदार नहीं है, सभी जिम्मेदार हैं। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सब तरफ से समस्या है और सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हम सब कम से कम जागृत होकर स्वयं का निर्माण करें और अपने बच्चों में वो धीरता, गंभीरता, धर्म परायणता और वो सामर्थ्य भरें कि वो स्वयं का भी सम्मान समाज में स्थापित कर सके। धर्म का ध्वज लेकर, अर्थात समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्राणी मात्र की सेवा का संकल्प लेकर चल सके और अपने ही समाज का सुरक्षा गार्ड भी बन सके। ऐसा अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो कहीं खड़ा हो जाए तो बहनें वहां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके, स्वयं को प्रतिष्ठित महसूस कर सके कि हमारी प्रतिष्ठा में, हमारी सुरक्षा में, हमारी यश कीर्ति में कोई भी दाग नहीं आने देगा। ऐसा निर्माण हमारे समाज में होना चाहिए। तो ये दूसरे दिन के अंतिम सत्र में आप सबके लिए हृदय से मंगल कामना है कि ऐसे ही जब हम सत्संग करें तो हमारे सत्संग करने के पीछे का एक महान उद्देश्य हो कि स्वयं को भी बदलना है। और श्वास रहते, जो श्वास बहुत कम है, पता नहीं कितना है, कोई नहीं जानता, तो उन छोटी सी अवधि में, थोड़े से जीवन में हम एक ऐसा कार्य कर सकें जो हमारे लिए, समाज के लिए हितकारी हो। हम ऐसा कोई काम न करें जो स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए विध्वंसकारी हो। अगर हो सके तो समाज राष्ट्र निर्माण में सहायक बने। अभी हमारी शक्तियाँ, हमारी प्रवृत्तियाँ समाज राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं है, वो बाधक है। अगर हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी सांसें समाज राष्ट्र निर्माण में बाधक बन रही है तो समझ जाइए ये जीवन व्यर्थ हो गया, ये शरीर व्यर्थ हो गया। इसलिए इसे सार्थक करिए, संकल्प लीजिए, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहिए। यही मंगल कामना, शुभकामना करते वाणी को विराम।